फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए हमारे चैनल पे फुल कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं, जो कि फुल कोर्सेस में आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीरो लेवल से जो है आप लोगों की क्लासेस चल रही है। तो आप लोग अगर जो है जीरो लेवल की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थिंग से संबंधित है। तो अर्थिंग का जो है यहाँ पे आप लोगों को ये टॉपिक में सारा कुछ कवर कराया जाएगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड में आपको देखने को मिलेगा। और आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए और जाइए वहां से फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इसमें देखिए क्या पूछा गया है। सबसे पहले ठीक है, यहां पे बोला गया कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड की भूमि में स्थित होनी चाहिए। तो जो हमारा अर्थिंग इलेक्ट्रोड होना चाहिए वो भूमि में किस प्रकार स्थित होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, ये पूछा गया है। ए में क्या दिया, क्षैतिज। बी में 45 डिग्री झुकाव पर। सी में ऊर्ध्वाधर। डी में क्या दिया है, 45 डिग्री से निम्न किसी भी कोण पर झुका हुआ होना चाहिए, मतलब निम्न किसी कोण पर। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे द पोजीशन ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड इन द ग्राउंड सोल्ड वी यहाँ पे दिया गया है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हॉरिजेंटल या 45 डिग्री यहाँ पे देना, या फिर वर्टिकल, या फिर इंक्लाइनेड एट एनी एंगल बिलो 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो है वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर होता है उस स्थिति में हमारा झुकाव होना चाहिए, जो कि हमारा क्या दिया है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड की भूमि में स्थिति। इलेक्ट्रोड ही क्या होता है, अर्थिंग के लिए जो है आपको जो है वहां पे मानव रहित जो है मानव को झटका आदि से बचाता है। तो ये आपको ध्यान देना। आप लोगों ने रॉड देखा होगा कि तार में जो है एक रॉड बंधा होता है, तो वो रॉड जो होता है उसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और वो जमीन में क्या होता है, गाड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और यहाँ पे क्या बोला गया कि अर्थिंग के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए, रेतीली, चट्टानी, रेतीली व नमी युक्त या दलदली। यहाँ पे व्हाट शोल्ड बी द टाइप ऑफ लैंड फॉर अर्थिंग। तो किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए अर्थिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है रेतीली, सैंडी या रॉकी, मतलब चट्टानी, या फिर सैंड एंड मॉइस्ट, या फिर मॉर्सी, मतलब दलदली। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, रेतीली व नमी युक्त होनी चाहिए, जो कि हमारा अर्थिंग के लिए जो है भूमि होनी चाहिए। अगर नमी होगा तभी हमारा क्या होगा फ्रेंड, कि वहां पे जो है जी, तो वहां पे क्या है कि वहां पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन पे रेतीली व नमी युक्त हमारा सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारा अर्थिंग प्रतिरोध कम किया जा सकता है। मतलब जो हमारा अर्थिंग रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाई, मतलब अर्थिंग प्रतिरोध को कम किया जा सकता है प्लेटों का क्षेत्रफल कम करके, या प्लेटों को भूमि में कम गहराई में स्थापित करके, या पानी डालकर, या दो इलेक्ट्रोड के श्रेणी में जोड़कर। क्या होगा ये आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है कि थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो हमारा यहां पे क्या होगा, पानी डालकर। अगर हमारा अर्थिंग में प्रतिरोध जो है कम किया जाना चाहिए, मतलब अर्थिंग क्या होता है, पानी जब आप कम करते हैं तो वहां पे जो है क्या होता है कि प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है, और जब पानी वहां पे डालते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तो अर्थिंग का जो प्रतिरोध होता है उसको कम किया जाता है पानी डालकर। तो ऐसे में हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर का क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है, जो कि यहाँ पे आप सभी के सामने यहाँ पे प्यूरिंग वाटर के बारे में दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या बोला गया है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड का मानक प्रतिरोध कितना होता है, ये आप लोगों के सामने दिया गया है। 1 ओम, 5 ओम, 10 ओम या 100 ओम। तो यहाँ पे आप लोगों को व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड, तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड का जो मानक प्रतिरोध होता है वो कितना होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए 5 ओम हमारा यहाँ पे सही होगा, मतलब हमारा फोर्थ का क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, फोर्थ का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे
सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे क्या बोला है कि घरेलू अर्थिंग प्रतिरोध किस श्रेणी के अधीन आता है? डोमेस्टिक अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉल्स अंडर। तो जो घरेलू अर्थिंग हमारा आता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो हमारा लो मतलब जो है निम्न के माध्यम से आता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 का जो है हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन सही है। और यह घरेलू अर्थिंग के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हमारा जो घरेलू कार्य के लिए जो अर्थिंग यूज किए जाते हैं वो निम्न मतलब लो अर्थिंग को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अगर देखा जाए 6 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बड़े शक्ति स्टेशनों में अर्थिंग प्रतिरोध होना चाहिए। जो बड़े शक्ति प्रतिरोध होते हैं उसमें अर्थिंग क्या होगा? 0.5 ओम, 2.0 ओम, 1.0 ओम या फिर 0.1 ओम क्या होगा? तो बड़े जो शक्ति मतलब पावर स्टेशन होते हैं वहां पे जो प्रतिरोध यूज किया जाता है वो 0.5 ओम हमारा होगा, ठीक है। 0.5 ओम हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे में हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा 6 नंबर का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है 7th नंबर की, अर्थिंग हेतु किस धातु के इलेक्ट्रोड का प्रयोग सबसे उपयुक्त होता है? मतलब विच मेटल इलेक्ट्रोड इज मोस्ट सुटेबल फॉर अर्थिंग। तो यहाँ पे क्या दिया है? गैल्वेनाइज्ड आयरन, लेड, जिंक या एल्यूमिनियम। तो देखिए गैल्वेनाइज्ड लेड का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? सेल बैटरी, जो आप लोगों ने देखा होगा सेल में बैटरी में वहां पर हम लोग यूज करते हैं, या फिर जो है सोल्डरिंग के कार्यों में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। या फिर जो है अगर एल्यूमिनियम का प्रयोग करें तो एल्यूमिनियम का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तार में भी करते हैं, और इसका प्रयोग जो है वायुयान में भी करते हैं, ठीक है। वायुयान मतलब हवाई जहाज आदि में भी करते हैं। और हमारा जो है यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन, तो इलेक्ट्रोड के लिए मोस्ट सुटेबल जो अर्थिंग होता है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन का होता है। मतलब हमारा यहाँ पे 7 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर, और यहाँ पे क्या बोला कि कितनी दूरी पर हमें भवन से अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लगाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आपको अपने घर से कितनी दूरी पर अर्थिंग को लगाना चाहिए? 10 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर या फिर जो है 0.5 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शोल्ड वी प्लेस द अर्थिंग इलेक्ट्रोड फॉर्म द बिल्डिंग। तो हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1.5 मीटर हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ये घर से जो है 1.5 मीटर की दूरी पे अर्थिंग को लगाना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th नंबर, और यहाँ पे क्या बोला है कि अर्थिंग का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? अर्थिंग का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? अतिरिक्त धारा को भूमिगत करना, या मानव को विद्युत आघात से सुरक्षा प्रदान करना, या उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना, या प्रतिरोध में वृद्धि करना। तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे बोला क्या है कि व्हाट इज द जनरल पर्पस ऑफ अर्थिंग? तो टू डाइवर्ट एक्सेस करंट अंडरग्राउंड, या फिर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो हमारा यहाँ पे जो है बी ऑप्शन ही सही होगा। मानव को क्या करता है? विद्युतीय आघात से सुरक्षा प्रदान करना। तो हमारा यहाँ पे जो है 9th नंबर का क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही है 9th नंबर का। तो ये आपको ध्यान देना है कि अर्थिंग का जो चैप्टर है इसे क्लियरिटी रूप से आपको पढ़ना है। इसमें से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी जो है चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जो है आप सभी कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको डेली क्लासेस मिल सके। और आप सभी जो है फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो फुल कोर्स के लिए जो है आप सभी हमारे ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, ठीक है। और आप सभी जो है अच्छे से पढ़िए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।